हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन चलेगा जी याद रखिएगा मेरे लाडलो, एसएससी जीडी से रिलेटेड हाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और उसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं जी। अब तो ऑनलाइन भी नहीं होगा एसएससी जीडी का डेट, कल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, तो अभी हम चर्चा करेंगे, सवाल पे आते हैं। कुछ सामान्य ज्ञान है कि एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। सवाल घुमा के भी दे देता है कि प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या किसका है, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष जहां देगा और दूरी दिया रहेगा, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि अंधेरा किससे हट जाता है, प्रकाश से। क्या दूर होता है अंधेरा, प्रकाश से क्या होता है, दूर हो जाता है। तो आंसर क्या याद रखिएगा, दूरी। कि प्रकाश वर्ष इसकी यूनिट जो है वो दूरी का है। हाँ, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं। जो विज्ञापन देते हैं ना, उसमें जो खर्च होता है उसको क्या कहते हैं, तो विक्रय लागत कहते हैं। कौन सा लागत कहते हैं, विक्रय लागत कहते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहते थे जी, याद रखिएगा मेरे लाडलो कि प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करते थे। हाँ, कौन, तानसेन। सवाल घुमा घुमा के पूछेगा कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। हाँ, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो कि तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। और याद रखिएगा कि तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। कौन, तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे जी, क्योंकि ये नवरत्नों में से एक था। तानसेन नवरत्नों में से एक थे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अकबर जो थे ये मुगल वंश के शासक थे। अकबर के पिता कौन थे, तो अकबर के पिता हुमायूं थे। और हुमायूं का पिता कौन था, तो हुमायूं का पिता याद रखिए मेरे लाडलो, बाबर था। और बाबर के पिता कौन थे, तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। हाँ, या पूछ देगा आपको सवाल में, अकबर है ना कितने नंबर के मुगल वंश के शासक थे, तो याद रखिएगा तीसरा जी। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो है, क्या बताए, मोहनजोदड़ो, ये लरकाना जिला में स्थित है। दो सवाल घुमा के पूछ देगा कि पूछेगा मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है जी। याद रखिएगा, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या बोले, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। या पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है जी। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था, या बोल देगा किस गवर्नर ने हड़प नीति को लागू किया था, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कौन किया था, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को लागू किया था। हाँ, लोहा किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा लोहा हीमेटाइट से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, हीमेटाइट से निकाला जाता है। कीमत प्रक्रिया एक विशेषता है, याद रखिएगा, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। कैसा है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। बीट किससे संबंध रखता है, तो द्विआधारी अंक है जी। कांच को नीला रंग में कौन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बताएं, कोबाल्ट ऑक्साइड जी। निकट दृष्टि दोष, ये बड़ी पूछता है बाबू लोग। तीन तरह के दृष्टि दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। हाँ, और आँखिया में एक और बीमारी होता है, कौन सा, मोतियाबिंद। हाँ, जिसमें काला काला चश्मा लगाता है, देखते हैं ना। अब गाना पे मत चले जाओ भैया।
जी। तो सवाल पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष जिसका होगा पीड़िता को कौन सा चश्मा लगाएगा, डॉक्टर बाबू कौन सा चश्मा उसको लगाने के लिए देगा। तो याद रखिएगा अवतल लेंस लगाने के लिए दिया जाता है किसको, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है। हाँ, समाज सेवा के लिए मैग्सेसेस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा फिलीपींस की सरकार ने शुरुआत किया था। कौन सी सरकार, फिलीपींस की सरकार ने शुरुआत किया था जी। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है, तो याद रखिए मेरे लाडलो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण याद रखिएगा ज्वार और भाटा होता है। रबड़ के बगीचे पाए जाते हैं तो शीतोष्ण वन में, कहाँ पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन में जी। और उत्तरी ध्रुवीय अनुवर्त प्रदेश है तो कौन सा, ठंडे रेगिस्तान, कौन सा बोले, ठंडे रेगिस्तान बोले जी। और इस वीडियो को खूब शेयर करो अपने दोस्तों में। हाँ, वीडियो पसंद हो तो लाइक करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले जी। जय हिंद, थैंक यू।